पहला लफ्ज है मुआहिदा, इंग्लिश होगी कॉन्ट्रैक्ट। मुआहिदा के लिए इंग्लिश में एक और लफ्ज भी यूज होता है, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन के तौर पर यूज नहीं होता, बल्कि यह वर्ब के तौर पर भी यूज होता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी। अब इन सब बातों का क्या मतलब है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मुआहिदा भी है, मुआहिदा करना भी है यानी वर्ब के तौर पर, और मुआहिदे पर रखा गया शख्स इसके लिए भी यूज होता है। जैसे अगर आपने किसी को बताना हो कि ये मुआहिदे पर रखा हुआ सिक्योरिटी गार्ड है, एम्प्लॉई है, वर्कर है, तो आप बोलेंगे ही इज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई, यानी मुआहिदे पर रखा गया मुलाजिम है। तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो गया। और वर्ब के तौर पर हमने कैसे इसको यूज करना है, ये रिसर्च करके आपने बताना है। कोई भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करें और वहां पर सर्च करें कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको इसके जितने भी यूजेस हैं वो सब के सब सीखने को मिल जाएंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मैरियम वेबस्टर नाम की डिक्शनरी यूज कर लें, इंस्टॉल कर लें अपने पास प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड के डिफरेंट और मीनिंग्स हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना, जैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी पहले अगर कोई चीज इतनी है तो वो सुकड़ कर इतनी रह गई है, ठीक है, तो इस तरह से सुकड़ना, किसी भी चीज का सुकड़ जाना, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट का मानी होता है। और इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सपैंड। कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट इस सेंस में क्या होगा? एक्सपैंड। पहले इतना था और अब एक्सपैंड होकर इतना हो गया। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आपने अच्छी तरह से अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है, इस पर काम करना है। साथ साथ इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपने लाजमी सीखनी है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपने मेरे साथ इस वर्ड को प्रैक्टिस किया है? अगर नहीं किया तो अभी भी कर लें। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। जी, तो यहां पर हमने एक सेंटेंस बनाया है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को यूज करते हुए। द वुमेन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, औरत ने मुआहिदा दस्तखत किया। द वुमेन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। आप भी एक सेंटेंस एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हुए लाजमी बनाइएगा। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। हमारा दूसरा वर्ड है किनारा, एज। एज। ही रैन टू द एज ऑफ द क्लिफ। ये है एज। ही रैन टू द एज ऑफ द क्लिफ। क्लिफ चट्टान, वो चट्टान के किनारे की तरफ भागा। अमला, क्रू। माई फादर हैज अ क्रू। माई फादर हैज अ क्रू। वक्फ करना यानी अपना टाइम किसी खास मकसद के लिए देना, इंग्लिश होगी डिवोट। डिवोट। शी डिवोट्स 2 hours a day to count rosary beads. रोजरी तस्बीह, और बीड्स जो तस्बीह के दाने होते हैं उनको बोलते हैं बीड्स। शी डिवोट्स 2 hours a day to count rosary beads. खोदना, dig. He digs in yard to hide things. वो चीजों को छुपाने के लिए सेहन खोदता है, यानी अक्सर ही वो चीजें जाकर सेहन में छुपा देता है। क्या करके? डिग करके। रात का खाना खाना, डाइन। द यंग कपल डाइन एट देयर होम। द यंग कपल डाइन एट देयर होम। डाइन की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? डाइंड, डाइंड। खाने के रिलेटेड इंग्लिश के मजीद कुछ वर्ड सीख लेते हैं। डाइन आउट मीन्स बाहर खाना खाना। दिन में 5 मुख्तलिफ तरह के खाने होते हैं। ब्रेकफास्ट, शॉर्ट करके लिख रहा हूं आपके लिए, उसके बाद ब्रंच, यानी ब्रेकफास्ट से और लंच से लेकर ये वर्ड बनाया गया ब्रंच। तो ये इकट्ठा जो खाना खाते हैं 12 बजे उसको बोलते हैं ब्रंच। नाश्ते के और लंच के दरमियान में ब्रंच। उसके बाद लंच आ जाता है, उसके बाद सपर, ठीक है, जो बिल्कुल हल्का सा खाना होता है असर के टाइम पे 5 बजे 6 बजे खाते हैं। ओके, सपर और फिर डिनर। तो ये 5 मुख्तलिफ तरह के खाने होते हैं। अतिया करना, डोनेट, और अतिया के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है डोनेशन। और जो अतिया करता है उसे बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं? डोनर। वी डोनेट मनी टू चैरिटीज। खैराती इदारों के लिए इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं चैरिटीज। चैरिटीज। वी डोनेट मनी टू चैरिटीज। दुगना, डबल। आई पेड ऑलमोस्ट डबल अमाउंट। मैंने तकरीबन दुगनी रकम अदा की।
बुलंद करना, बुलंद करना, elevate, यानी एक खास सतह से किसी चीज को ऊपर लेकर जाना. The man elevated the picture. The man elevated the picture. आदमी ने तस्वीर को बुलंद किया, ऊपर उठाया. जायका, flavor. The flavor of ice cream was very good. The flavor of ice cream was very good. Tanzeem, foundation, foundation. The foundation raised money for students. The foundation raised money for students. Nasl, generation, generation. The new generation is very intelligent. The new generation is very intelligent. Dasta, handle. He picked the pot by handle. He picked the pot by handle. Teh, layer. There was a layer of snow on the top. There was a layer of snow on the top. कीचड़, mud. My brother is playing in the mud. मेरा भाई कीचड़ में खेल रहा है. हमवार या मुलायम. Smooth, smooth. My baby's skin is very smooth. Smooth का एंटोनिम क्या होगा, यानी मुतजाद अल्फाज क्या होगा, ये आप कमेंट्स में बताएंगे. The baby's skin is very smooth. बच्चे की जिल्द बहुत मुलायम है. मट्टी, soil, soil. The boy planted flowers in the soil. The boy planted flowers in the soil. लड़के ने मट्टी में फूल लगाए. मुनफरिद, unique, unique. Her dog is unique. Her dog is unique. इनकार करना, deny, deny. The boy denied to help her. The boy denied to help her. The boy denied to help her. दोस्तों ये sentences and words को बार बार इसलिए रिपीट किया जाता है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती रहे और आप भी साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी कर लें. तो बताइए, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन पर काम कर रहे हैं? अगर नहीं तो अभी भी शुरू कर लें. जोर देना, emphasize, emphasize. She emphasized the key points. उसने अहम नुकात पर जोर दिया. She emphasized the key points. जम जाना, freeze, freeze. The ground froze. सेकेंड फॉर्म क्या बन गई? froze. The ground froze. जमीन जम गई. इशारा करना, gesture. आमतौर पर दोस्त इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं gesture, यानी ये साउंड देते हैं gesture, जो कि बिल्कुल गलत है. सही लफ्ज क्या है, सही कैसे बोलेंगे? gesture. जीम है यहां पर, ठीक है? gesture. My teacher makes a lot of gestures. My teacher makes a lot of gestures. जारी रहना, last. एक होता है लास्ट, आखिरी, और एक होता है अगर कोई चीज जारी रही है किसी खास वक्त तक. The football match lasted for 2 hours. The football match lasted for 2 hours. यानी 2 घंटे तक चला, 2 घंटे तक जारी रहा. lasted आमतौर पर ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है जिनमें हम उर्दू में कहते हैं कि चला, तक जारी रहा. ऐसे हम उर्दू के सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं. ऐसे सेंटेंसेस में lasted का वर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है. रुकावट डालना या रोकना, इंटरप्ट, इंटरप्ट. और रुकावट या मदाखलत की इंग्लिश क्या होती है? इंटरप्शन, इंटरप्शन. आमतौर पर ये वाला सेंटेंस बोला जाता है सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. तो अगर आप किसी की बात काटें तो पहले ये बोलें सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके, और उसके बाद अपनी बात कह लें. माई मदर इंटरप्टेड मी. माई मदर इंटरप्टेड मी. मेरी मां ने मुझे रोका, यानी मैं बात कर रहा था और मेरी बात काटी. ओके. मुशाबिहत, लाइकनेस, लाइकनेस. He bears a strong likeness to her sister. He bears a strong likeness to her sister. वो अपनी बहन से काफी मुशाबिहत रखता है. मजीद ये कि moreover, moreover, it's cold outside. Moreover, the wind is strong.
It's cold outside. Moreover, the wind is strong. नुक्ता नजर, perspective. Perspective यानी किसी भी चीज को देखने का अंदाज. His speech gave me a new perspective. His speech gave me a new perspective. उसकी तकरीर ने मुझे एक नया नुक्ता नजर दिया, यानी किसी चीज को देखने का एक और पहलू दिया, एक और अंदाज दिया. किसी भी चीज के खराब हालत से ठीक होने के लिए हम रिकवर का वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो सेहत हो या वो किसी चीज की हालत हो, किसी बिल्डिंग की हालत हो या किसी शहर की हालत हो, तो हम उसके लिए रिकवर का वर्ड यूज करते हैं. आई होप द सिटी विल रिकवर सून. आई होप द सिटी विल रिकवर सून. आई होप ही विल रिकवर सून, यानी वो बीमार है तो उसके लिए हम ये बात बोल रहे हैं कि आई होप कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा. तो रिकवर के लिए सेहतयाब होना, ये भी एक लफ्ज यूज होता है उर्दू में. रिकवर, रिकवर. भरोसा रखना, रिलाई. द बॉय रिलाइड ऑन हिज एल्डर ब्रदर. भरोसा रखना, रिलाई. द बॉय रिलाइड ऑन हिज एल्डर ब्रदर. अब जरा इसको फ्लुएंटली प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं. द बॉय रिलाइड ऑन हिज एल्डर ब्रदर. द बॉय रिलाइड ऑन हिज एल्डर ब्रदर. जी, तो यहां पर गौर कीजिए, आपने ऑन हिज नहीं बोलना, ऑन इज बोलना है. ऑन इज, यहां से एच को खत्म कर दे, नहीं बोले. ऑन इज एल्डर, ये जेल्डर जैसा साउंड दे रहा है. क्या आपने नोटिस किया ये? अगर हम इस तरह से बोलते हैं द बॉय रिलाइड ऑन हिज, तो हिज जब हम बोलेंगे तो आपका ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यानी आपको हर वर्ड को अलहदा अलहदा रुक कर टाइम देना पड़ेगा, जिससे आपकी फ्लुएंसी खराब होगी. ओके, तो समटाइम्स इसी वजह से हमारी जुबान पर इंग्लिश के अल्फाज भी सही तरह से नहीं आ रहे होते, अदा नहीं हो पा रहे होते, हम गलत वर्ड्स को बोल बैठते हैं. तो ऑन इज एल्डर ब्रदर, ठीक है, ऑन इज एल्डर, जेल्डर, ऑन इज एल्डर ब्रदर. ओके, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने, यानी वर्ड्स को गौर से सुनना है और साथ साथ मर्ज करना है जहां पर जरूरत हो. सुनकर वर्ड्स को वैसे ही मर्ज करने की कोशिश किया करें. आगे बढ़ते हैं. चौंकना या हैरान होना, शॉक, शॉक. द मैन वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज. द मैन वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज. और अगर कोई न्यूज चौंका देने वाली हो, हैरान कर देने वाली हो, तो उसे हम बोलते हैं शॉकिंग, शॉकिंग न्यूज. ओके, शर्मीला या शर्मीली, शाय, शाय. शर्मीलापन, शाइनेस, शाइनेस. द गर्ल वॉज टू शाय. द गर्ल वॉज टू शाय. देखना या घूरना या ताड़ना, स्टेयर. They stared each other. उन्होंने एक दूसरे को घूरा. They stared each other. नतीजतन या इसलिए, thus, thus. The sun was shining, thus I wore my glasses. The sun was shining, thus I wore my glasses. मकसद, aim. My aim is to become a pilot. My aim is to become a pilot. मुंसलिक करना, लगाना या चिपकाना, attach, attach. I attached a picture to the documents. I attached a picture to the documents. Documents. I attached a picture to the documents. शर्त लगाना, bet. How much will you bet? How much will you bet? आप कितनी शर्त लगाएंगे? काम की घर से सफर करना, जो डेली का सफर होता है, आना जाना काम की घर से, उसको हम बोलते हैं कम्यूट, कम्यूट. I usually commute to work on train. I usually commute to work on train. तस्दीक करना, confirm, confirm. Ali confirmed that he is a good player. Ali confirmed that he is a good player. तनकीद करना, criticize, criticize. और उर्दू में एक लफ्ज होता है नुकाद, जो कि क्रिटिसाइज करता है, और इसकी इंग्लिश होती है क्रिटिक, क्रिटिक. He criticized his wife for spending money. He criticized his wife for spending money. मुख्तलिफ होना, differ,
differ और differentiate एक लफ्ज होता है differentiate यानी फर्क बताना. differentiate. I differ from my brother. I differ from my brother. मैं अपने भाई से मुख्तलिफ हूं. अखराजात expenses. She wrote down all the expenses. She wrote down all the expenses. Qad. Height. Height. My height is 168 centimeters. इजाद करना invent. invent और इजाद की इंग्लिश होती है invention. और दोस्तों एक लफ्ज होता है innovation. innovation का मतलब होता है पहले से जो चीज चल रही हो उसमें मजीद जिद्दत लाना, उसे जदीद बनाना, उसे मजीद बेहतर करना. Ali has invented some interesting things. Ali has invented some interesting things. छोटा या छोटी junior. She was only a junior manager. She was only a junior manager. Mukhlis, sincere. He is sincere to me. He is sincere to me. वो मेरे साथ मुखलिस हैं. सलाहियत, ability. और अगर कोई शख्स किसी चीज में सलाहियत रखता है तो इसका मतलब है कि he is able. He is capable. He has many abilities. He has many abilities. उसमें बहुत सी सलाहियतें हैं. छत, ceiling. एक होती है रूफ और एक होती है छत. रूफ आपको छत के ऊपर चढ़ के नजर आती है, ठीक है, यानी जहां पर बारिश वगैरह पड़ती है, धूप पड़ती है, वो होती है रूफ. और सीलिंग आपको कमरे के अंदर बैठ के ऊपर देखने से नजर आती है, वो होती है सीलिंग. ओके, तो कमरे के अंदर से जो नजर आती है छत वो सीलिंग, और जो कमरे के ऊपर चढ़ के नजर आती है वो है रूफ. He painted ceiling with special roller. He painted ceiling with special roller. राजी करना, कायल करना. Convince. She convinced me to buy the house. She convinced me to buy the house. ताखीर होना. Delay. I was delayed at the airport. I was delayed at the airport. या I got delayed भी बोल सकते हैं, ठीक है. I got delayed at the airport. भरोसा. Faith. The sick girl had faith in doctors. The sick girl had faith in doctors. Anaj. Grain. The farmer planted 2 fields of grain. The farmer planted 2 fields of grain. Salam कहना या मिलना. I greeted my friend at the door. I greeted my friend at the door. तफ्तीश करना या छानबीन करना. Investigate. और तफ्तीश या छानबीन की इंग्लिश होती है investigation. The detective went to investigate the crime. The detective went to investigate the crime. Ajeeb. Odd. Her cat is odd. Her cat is odd. Rokna. Pause. She paused the movie. She paused the movie. गोद लेना. Adopt. और फिर एक और लफ्ज होता है adapt. किसी भी चीज में माहिर शख्स को बोलते हैं adapt. और फिर एक लफ्ज है adapt. ए के साथ. इसका मतलब है खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेना, यानी सिंपली ढाल लेना, खुद को चेंज कर लेना. तो adopt, adapt and adapt. ये थोड़ा लंबा खींच कर बोलेंगे. Okay. So the girl was adopted by couple. भीख मांगना. Beg. और भीख मांगने वाला भिखारी. Beggar. The man begged for some money. The man begged for some money. उस पार. Beyond. यानी बहुत दूर. Ali's house is beyond that lake. Ali's house is beyond that lake. अली का घर झील के उस पार है. लिबास. Costume. यानी किसी खास दिन के लिए या खास एक्टिविटी के लिए जो लिबास पहना जाता है उसको हम कॉस्ट्यूम बोलते हैं. आम लिबास को तो ड्रेस ही बोला जाता है. ओके. The woman wore a mask with her costume. The woman wore a mask with her costume.